कि ये जो आरोप लगाया है, जो चिट्ठी लिखकर 12 सूत्री चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग को कहा है कि उसने उद्धव ठाकरे की रणनीति को उजागर कर दिया जिसका फायदा शिंदे को मिला। इसका इसका कोई पुख्ता आधार है या ये जो चुनाव आयोग को लेकर संदेह बना हुआ है ये उसकी वजह से, और एक जो खींचातानी चल रही चुनाव चिन्ह को लेकर, नाम को लेकर, ये उसी का एक हिस्सा है? कोई गंभीरता है इस आरोप में क्या? नहीं, गंभीरता तो प्रथम दृष्टया गंभीरता लगती है, क्योंकि जिस तरह से मिलते जुलते नाम पार्टी के और मिलते जुलते चुनाव चिन्ह का प्रेफरेंस, वो भी पहला दूसरा प्रेफरेंस दोनों पार्टी और चुनाव चिन्ह का जिस तरह से दोनों साइड से आया, तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये मैच फिक्सिंग है क्या? आपस में इन्होंने या तो उनके लेवल पर लीकेज हुआ होगा ये चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम, या तो फिर चुनाव आयोग के मार्फत उसका लीकेज हुआ होगा। ये अलग बात है, ये यानी शोध की बात है। लेकिन जिस तरह से मिलते जुलते नाम और चुनाव चिन्ह आए और वो खारिज किए गए चुनाव आयोग के द्वारा, तो उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें संदेह जरूर है। अब वो संदेह किसने पैदा किया, या तो ये दो उद्धव के खेमे से ये गया है या चुनाव आयोग के मार्फत गया है, ये अभी ये शोध का विषय हो सकता है। लेकिन इसमें जरूर यह संदेह निर्माण हुआ था। लेकिन उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को अगर दोष दे रहा है इसके लिए, तो उसमें भी उन्होंने भी अपना एक आत्म परीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से वो गाफिल रहे पूरी जून महीने में, और जिस तरह से पार्टी बटी और वो देखते रह गए और कुछ भी उन्होंने अपनी तरफ से प्रोएक्टिव कोई भी भूमिका नहीं ली थी। अपने विधायकों को रोकने से लेकर मंत्रियों को रोकने तक कोई भी भूमिका उनकी नहीं थी, वो निष्क्रिय रहे थे पूरी तरह से। उस तरह से उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अब ये पश्चात बुद्धि के तौर पर चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी सही है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में मैचेस होते थे 70s और 80s में, और पाकिस्तान के अंपायर इतने पक्षपातपूर्ण भेदभावपूर्ण रवैये से वर्डिक्ट देते थे, तो उसकी याद कहीं ना कहीं आ जाती है चुनाव आयोग के बर्ताव से। ये भी बात उतनी ही सही है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा और केवल कुछ घंटों का समय दिया कि शिंदे गुट ने ये रेस किया है अंधेरी पूर्व की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद में कि चुनाव चिन्ह के ऊपर निर्णय हो जाना चाहिए, तो उसको तुरंत उसका कॉग्निजेंस लेकर उन्होंने पत्र लिखा और दोपहर 2 बजे तक का समय दिया रात को पत्र लिखकर। तो इस तरह की बातें, जबकि शिंदे गुट चुनाव लड़ने ही वाला नहीं है, ये स्पष्ट हो रहा था माध्यमों के तौर पर। उसके बावजूद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की मदद करने के लिए जो भूमिका ली थी और जिस तरह से उन्होंने एक तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है, तो उससे उद्धव ठाकरे को ये बोलना लाजमी है कि आप पूरी तरह से बायस्ड हो। जी।